म्यूजिक में देखा है पिछले 3 साल में सारेगामा से। और दूसरी चीज, अगर मुझे भोजपुरी म्यूजिक को ऊपर लेकर जाना है तो जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ सारेगामा के गानों को ऊपर लेके जाया जाए। अब कल्लू जी जा रहे हैं अपने चैनल पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने लॉन्च करते हैं ये। तो हमारा कहना था कि जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं हम उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में आएंगे। मतलब क्या हुआ, गाने इनके रहेंगे, गाने हमारे नहीं है, ये इनके गाने हैं, ये बनाएंगे, पर जिम्मेदारी हम उठाएंगे कि इन गानों को देश और विदेश के हर हिस्से में ले जाएं, हम मार्केट करें इसको हम, और इससे फिर पैसा इतना बने कि ये और गानों के अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो ये एक बड़ी पार्टनरशिप है। हम कई सारे लोगों के साथ ये पार्टनरशिप शुरू करेंगे, पर पूरे देश में पहली बार ये पार्टनरशिप सारेगामा अगर कर रहा है तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड के साथ कर रहा है। बहुत गर्व है इस बात का हम लोग। कल्लू जी, इतना टाइम लगा हमें आपको समझाने के लिए इस चीज के लिए, तो जरा आप बताएं कि आप किस लिए उठे हुए थे। सबसे पहले तो हमारे कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड, हमारा नहीं सारेगामा कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड के लॉन्चिंग में जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सारे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपने आप को बचपन से बहुत लकी मानता था कि जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, गोली खेलते हैं, गांव में गोली वोली खेला सभी का, उम्र में आप लोग हमरा के माइक दे देते लोग, और हम जौन भी तनी मनी गनी आप सबके आशीर्वाद से आज ये बनी। और सारेगामा इतनी पुरानी कंपनी, हमको लगता है आजादी से पहले की कंपनी है। हमारे जन्मों ना भइल हुई, हमारे बाबूजी के जन्म ना भइल हुई, बाबूजी के बाबूजी का भी नहीं हुआ होगा। अच्छा हाँ, तो इतनी पुरानी कंपनी, और शुरुआत अगर की डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड, तो वो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से शुरुआत नहीं की, वो भोजपुरी से शुरुआत की, और भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो एक बार मैं चाहूंगा जितने लोग कैमरा नहीं लिए हैं वो एक बार जोरदार ताली बजा के विक्रम सर का धन्यवाद करें। और मैं बहुत खुश हूँ, आज हद से ज्यादा खुशी है मुझे। 2-3 टाइम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। एक बार जब मेरा पहला एल्बम लॉन्च हुआ था, एक बार जब मेरे पापा जी का सपना था कि मैं फिल्म बनाता, और आज तीसरी बार हद से ज्यादा खुश हूँ कि सारेगामा के एमडी विक्रम सर आप बिहार में भी पटना में और मेरे चैनल में लॉन्चिंग है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और जो आपने भरोसा किया है, विश्वास किया है, उस विश्वास के ऊपर मैं पूरी अपनी ताकत लगा दूंगा, मेहनत लगा दूंगा। वैसे तो आपके कंपनी के लिए मैं बहुत ज्यादा आजकल 1 साल से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, 200 मिलियन। और उसका सारा क्रेडिट मैं आशु बाबा को देना चाहूंगा कि ये पहले मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया था कल्लू जी को। हाँ देखिए, आशु बाबा का बता रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर है वो मेरे। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई कल्लू जी के साथ लॉकडाउन में। हम लोग घंटों बातें करते थे, पर ये गाना नहीं देते थे मुझे। और फिर मेरी दोस्ती हुई आशु बाबा से, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो थैंक यू आशु बाबा। और सर के लिए बस ये बोलना चाहूंगा कि आज के समय में आज पर्सनली भी ऐसा नहीं है कि हम गायक बने या हीरो बने। आज के समय में भाई भाई खातिर नहीं सोचा, सारेगामा ने भोजपुरी के लिए सोचा, कल्लू के लिए सोचा, इसके लिए दिल से थैंक यू विक्रम सर। थैंक यू। और अंजलि है हमारे साथ, तो जो ये आपका दूसरा गाना है कल्लू जी के साथ, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका कल्लू जी के साथ? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम काम हुआ है, स्पेशली थैंक्स टू बर्ली सर। इन्होंने मीन्स इनमें ये है कि ये न्यू टैलेंट को अप्रोच करते हैं, ऊपर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ, इन्होंने मुझे दिया ये मौका दिया, मैं आप लोगों के बीच हूँ। एंड कल्लू जी के साथ एक्सपीरियंसेस आई कांट एबल टू से, वो बहुत मतलब न्यू आर्टिस्ट को स्पेशली बहुत कंफर्ट दिलाते हैं कि नहीं उनको ये फील ना हो कि ये उनका पहला काम है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच बल्ली सर। सो अब क्वेश्चन करना तो कर सकते हैं। विदेश में वही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जो शायद हिंदी और पंजाबी को मिलती है, क्योंकि हमारा म्यूजिक बहुत धड़कता है यहाँ पर। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ जब यहाँ आता हूँ या वाराणसी या लखनऊ में बात करता हूँ तो भी मुझे यही सुनने को मिलता है, अश्लील अश्लील हो। कोई भी जना यहाँ के बाहर बंबई में और पंजाब में और कर्नाटक में कोई नहीं कहता कि भोजपुरी गाना अश्लील है। आई थिंक कुछ हम लोग अपने बच्चे को ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं। आई थिंक हम बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, गाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया बढ़ रही है।
लिरिकल क्वालिटी अच्छी होती चली जा रही है, टॉप सिंगर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद लोग पंजाबी की जगह भोजपुरी करेंगे। सर सारेगामा जब से आई है तब से एक भोजपुरी में एक नया थीम दी, काफी बजट की एल्बम आ रही है, लेकिन फिल्म कब आएगी वो सर करेगी। लगातार ट्रेंडिंग में तो गाने रहते हैं, गाने एल्बम तो बहुत पिक लेवल, लेकिन फिल्म लेवल पे 50 करोड़ 100 करोड़ की फिल्म सारेगामा पड़ रही है। देखिए अगर सिर्फ पैसा फी के काम हो जाता तो और भी बहुत सारी कंपनियां बहुत कुछ कर लेती। पैसे से सिर्फ कुछ नहीं होता, पैसे की जरूरत होती है पर उसमें बहुत कुछ जाता है गाने को बढ़िया बनाने में। वही है, माँ से पूछिए खाना बनाने में सबसे महंगे इंग्रेडिएंट डालते हैं वो, तो खाना अच्छा बन जाएगा कि नहीं बनेगा। दिल से कई सारे काम होते हैं। आपने पिक्चरों के बारे में पूछा, मैंने कल ही अनाउंस करा है कि हम पिक्चरों के क्षेत्र में घुस रहे हैं और पिक्चरों की क्वालिटी भी अलग लेवल पे लेके जाएंगे। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पिक्चरों में, कहानी पे खर्चा करो। कहानी पे तो जो चीज वो जो सेट पे लिख के कहानियां बनाते हैं और वहीं तो वहीं शूट हो जाता है, वहां अच्छी पिक्चरें नहीं बनती है। तो हमारा पूरा इंपॉर्टेंस हमें जा रहा है बढ़िया कहानियों पे इन्वेस्ट करो। और बहुत जल्दी 1-2 साल में आपसे मैं जब कहानियों पे मिलने आऊंगा तो आप बोलेंगे अच्छा पिक्चरों में भी कर लिया, म्यूजिक भी कर लिया, आपको बताइए और क्या करेंगे। बद्री भैया आपसे एक सवाल रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सारेगामा जानबूझकर ट्रेंडिंग सेक्शन को खरीद चुके हैं, हर गाने उनके ट्रेंडिंग में आते हैं, ऐसा क्या है वाकई में ही है? आई थिंक इसका तो जवाब मैं बॉस को ही देना चाहूंगा सर। वही है, अगर पैसे से चीजें खरीदी जा सकती तो जो विदेशी कंपनियां सब खरीद करके बैठी हुई होती, ऐसा नहीं होता उधर मेरे। ये आप लोगों को प्राइड रहना चाहिए कि आप एक तो भोजपुरी सुनने वाले इतने लोग हैं, ऊपर से भोजपुरी का म्यूजिक सिर्फ यहीं के लोग नहीं सुन रहे हैं, बाहर भी लेकर जा रहे हैं। उन सब के हिसाब से जब टॉप 10 देखते हो आप तो भोजपुरी रहता है। देखिए ना पावर, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और रहेगा मेरा कि कल मैं यहाँ पे एक इवेंट शो देखा था जो कि खेसारी यादव जी का शो था। उस शो में सिर्फ नेशनल मीडिया को ही क्यों बुलाया गया आपके द्वारा? तो पहली बात तो जो कल का इवेंट था वो खेसारी जी ने आके 4 चांद लगाए, कल्लू ने भी आके 4 चांद लगाए, अक्षर ने भी आके 4 चांद लगाए, अंकुश ने भी आके 4 चांद लगाए। वो सारेगामा का इवेंट था। वो सारेगामा का इवेंट भी इसी हमारी कोशिश यही थी कि विदेश में वही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जो शायद हिंदी और पंजाबी को मिलती है, क्योंकि हमारा म्यूजिक बहुत धड़कता है यहाँ पे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ जब यहाँ आता हूँ या वाराणसी या लखनऊ में बात करता हूँ तो भी मुझे यही सुनने को मिलता है अश्लील वर्ड। कोई भी जना यहाँ के बाहर बंबई में और पंजाब में और कर्नाटक में कोई नहीं कहता कि भोजपुरी गाना अश्लील है। आई थिंक कुछ हम लोग अपने बच्चे को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर जाते हैं। आई थिंक हम बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, गाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया बढ़ रही है, लिरिकल क्वालिटी अच्छी होती चली जा रही है, टॉप सिंगर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद लोग पंजाबी की जगह भोजपुरी करेंगे। सर सारेगामा जब से आई है तब से एक भोजपुरी में एक नया थीम दी, काफी बजट की एल्बम आ रही है, लेकिन फिल्म कब आएगी वो सर करेगी। लगातार ट्रेंडिंग में तो गाने रहते हैं, गाने एल्बम तो बहुत पिक लेवल, लेकिन फिल्म लेवल पे 50 करोड़ 100 करोड़ की फिल्म सारेगामा पड़ रही है। देखिए अगर सिर्फ पैसा फी के काम हो जाता तो और भी बहुत सारी कंपनियां बहुत कुछ कर लेती। पैसे से सिर्फ कुछ नहीं होता, पैसे की जरूरत होती है पर उसमें बहुत कुछ जाता है गाने को बढ़िया बनाने में। वही है, माँ से पूछिए खाना बनाने में सबसे महंगे इंग्रेडिएंट डालते हैं वो, तो खाना अच्छा बन जाएगा कि नहीं बनेगा। दिल से कई सारे काम होते हैं। आपने पिक्चरों के बारे में पूछा, मैंने कल ही अनाउंस करा है कि हम पिक्चरों के क्षेत्र में घुस रहे हैं और पिक्चरों की क्वालिटी भी अलग लेवल पे लेके जाएंगे। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पिक्चरों में, कहानी पे खर्चा करो। कहानी पे तो जो चीज वो जो सेट पे लिख के कहानियां बनाते हैं और वहीं तो वहीं शूट हो जाता है, वहां अच्छी पिक्चरें नहीं बनती है। तो हमारा पूरा इंपॉर्टेंस हमें जा रहा है बढ़िया कहानियों पे इन्वेस्ट करो। और बहुत जल्दी 1-2 साल में आपसे मैं जब कहानियों पे मिलने आऊंगा तो आप बोलेंगे अच्छा पिक्चरों में भी कर लिया, म्यूजिक भी कर लिया, आपको बताइए और क्या करेंगे। बद्री भैया आपसे एक सवाल रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सारेगामा जानबूझकर ट्रेंडिंग सेक्शन को खरीद चुके हैं, हर गाने उनके ट्रेंडिंग में आते हैं, ऐसा क्या है वाकई में ही है? आई थिंक इसका तो जवाब मैं बॉस को ही देना चाहूंगा सर। वही है, अगर पैसे से चीजें खरीदी जा सकती तो जो विदेशी कंपनियां सब खरीद करके बैठी हुई होती, ऐसा नहीं होता उधर मेरे। ये आप लोगों को प्राइड रहना चाहिए कि आप एक तो भोजपुरी सुनने वाले इतने लोग हैं, ऊपर से भोजपुरी का म्यूजिक सिर्फ यहीं के लोग नहीं सुन रहे हैं, बाहर भी लेकर जा रहे हैं। उन सब के हिसाब से जब टॉप 10 देखते हो आप
तो भोजपुरी भोजपुरी रहता है। देखिए ना पावर, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और रहेगा मेरा कि कल मैं यहाँ पे एक इवेंट शो देखा था जो कि खेसारी लाल यादव जी का शो था। उस शो में सिर्फ नेशनल मीडिया को ही क्यों बुलाया गया आपके द्वारा? तो पहली बात तो जो कल का इवेंट था वो खेसारी जी ने आके 4 चांद लगाए, कल्लू ने भी आके 4 चांद लगाए, अक्षर ने भी आके 4 चांद लगाए, अंकुश ने भी आके 4 चांद लगाए। वो सारेगामा का इवेंट था। वो सारेगामा का इवेंट भी इसी, हमारी कोशिश यही थी कि गाने को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से शूट करके और भोजपुरी ऑडियंस को बताया कि बॉलीवुड में नहीं भोजपुरी में भी कुछ अलग किया जा सकता है। और वो दोनों गाने आज के समय में 200 मिलियन क्रॉस है। तो इसके लिए थैंक यू बद्री सर को, स्पेशली थैंक यू। बॉस को जितना थैंक यू बोलेंगे कम है भैया। लेकिन 3.0 कब आएगा? नाच रे पटर की 3 सर कब आएगा? ये देखिए एक चीज और बता देते हैं, और सारी कंपनी को पता रहता है या हम लोग बताते हैं कि हाँ इस तारीख को रिलीज कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता है, यहाँ पे ये लोग ऑर्डर चलाते हैं। देखिए खबर है कि म्यूजिक बन चुका है, पूरा सारा चीज हो चुका है। एक कब आएगा मैं नहीं बता सकता, किस दिन किस चैनल पे आएगा मैं नहीं बता सकता। एक से बता सकता हूँ 3.0, 2.0 और 1.0 दोनों से बड़ा होगा। मिल जाओ पहिला की छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ सबको छोड़ दूंगा। ये सबको नहीं छोड़ना, सबके साथ में हूँ। और कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि यार सारेगामा के हो गए हो, जनते बनी भोजपुरी में अगर ज्यादा काम कर रहे हो तो लोग गलत गोद ले रहे। तो गोद नहीं लिए हैं, कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड मेरा नहीं है, आशु बाबा का है, बड़े भैया का है। और साथ ही साथ जब मेरा भाई वहाँ पे है तो मैं भी वहाँ पे हूँ, और सारे कंपनियों को भी गाना दिया जाएगा। कल्लू जी इतना कम समय में आप इतना आगे बढ़ गए हैं, कितना बड़ी संघर्ष रही आपकी? देखिए अगर मैं अपनी कहानी बताने लगूंगा तो बहुत लंबी दिन तक चलेगी। बस यही कहूंगा कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी इस क्षेत्र में नहीं था। मेरे शुरू से ही बड़े बड़े भैया लोग का, गार्जियन लोग का छोटे से इस टाइम में तब प्यार आशीर्वाद मिलते रहा और मैं मेहनत करते रहा। और जो आज मैं जो भी हूँ दर्शकों के प्यार से हूँ। और सभी आर्टिस्ट बोलते हैं कि दर्शकों के प्यार और दर्शकों की बदौलत हूँ। तो बहुत मेहनत लगा और आज मेहनत ही है कि सारेगामा कंपनी हमारी कंपनी से कोलैब की और विक्रम सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब दूसरे भाषाओं के सिनेमा दूसरे भाषा में डब होके चल रही है तो भोजपुरी ऑडियंस के बीच में भी क्यों नहीं चल रहा सिनेमा? देखिए सिनेमा चल रहा है, ऐसा नहीं है सिनेमा चल रहा है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि म्यूजिक कंपनी आज से 3 साल पहले आप चले जाइए तो बहुत कम बजट की बनती थी, वो भी गाने हिट होते थे, ऐसा नहीं है, गाने सुपर डुपर हिट होते थे। लेकिन बदलाव आया सारेगामा हम भोजपुरी ने किया जब म्यूजिक क्षेत्र में आए तो कुछ बड़ा बदलाव हुआ। आज के समय में आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए, छोटे से छोटे गाने होते हैं लेकिन वीडियो बहुत बड़ा होता है। तो सर जब क्षेत्र में उतर रहा है फिल्मी दुनिया में भी, तो मुझे लगता है कि सर ऐसा करेंगे कि भोजपुरी भाषा जो फिल्म होगी और हिंदी में डब करके हम लोग बॉलीवुड में चलेंगे। मौका ही नहीं मिला ना, आप लोगों ने मौका ही नहीं दिया। छोटे थे तो गाना गाते रहे सर, पढ़ाई छूट गई 10th तक ही पढ़ाई में। इसके बाद फिल्म बनाने लगे, शोज करते रहे, तो वो प्यार मोहब्बत हमारे बड़े भाई लोग इतना कर दिए कि हमको डर लगने लगा कि प्यार करेंगे तो हम भी कहीं फंस न जाए। जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर बहुत। आजकल जो चल रहा है आप भी देखती होंगी, जितने लोग हमारे भाई हैं कि सबका मन जो है स्थिर नहीं है। कहीं सुंदर लड़की देखते हैं लोग तो उस पर लाइन मारने लगते हैं। तो इसी पे आज के समय पे ही है कि आज के जो लड़के हैं बोलते हैं कि अगर तुम मिल जाओ तो पटाना छोड़ देंगे, वो मिल जाएगी तो बस वहां से खत्म, तुम्हें से शुरू तुम्हें से खत्म। ये गाने का उद्देश्य है और फनी सॉन्ग है, गुदगुदाने वाला सॉन्ग है। और मैं जो भी सॉन्ग गाता हूँ या सारेगामा हम भोजपुरी पे मेरा ही नहीं, जितने भी आर्टिस्ट का गाना रिलीज होता है